जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और जैसा आप देख रहे हो ढोल आश्रम उत्तराखंड में, यहाँ पर हम आए थे 23 तारीख की रात को पहुँचे थे। 23 तारीख को हम दिल्ली से चले थे, 23 नवंबर 2025 को संडे के दिन। और आज सुबह हम उठे, नहाए धोए और तैयार होके अब हम चल दिए जागेश्वर की तरफ। और आज पावन सोमवार महादेव का दिन, और इस पवित्र दिन हम दर्शन करेंगे महादेव के जागेश्वर में, और आपको भी दर्शन कराएंगे वृद्ध जागेश्वर, दंडेश्वर और जागेश्वर के, जो कि बहुत ही भव्य मंदिर है उत्तराखंड का। चलते हैं यात्रा पर। ये आश्रम का रास्ता है पूरा, जो कि अल्मोड़ा की तरफ जो रास्ता जाता है मुक्तेश्वर से, उसके लेफ्ट पे पड़ता है। और यहाँ से सारी हिमालय माला आपको नज़र आती है, हिमालय पर्वतमाला। बहुत सुंदर तो गांव हैं और बहुत सुंदर सुंदर दृश्य एक एक मोड़ के बाद आते हैं यहाँ पर। और बहुत ही आनंददायक तो मौसम हो रखा है, स्वच्छ हवा है। दिल्ली में जब हम आए थे तो बहुत पोल्यूशन हो रखा था, तो अच्छा महादेव की कृपा हुई और हम यहाँ आ पाए। और इस यात्रा में, जैसा आपने पार्ट 1 में देखा होगा, मेरे साथ मेरे दो गुजरात के मित्र हैं, रिपल जी और आचार्य जी। इस सुंदर वातावरण और स्वच्छ हवा में एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। और आज का पूरा दिन हमारा था जागेश्वर के दर्शन करने का। और इस साइड ना ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बिल्कुल सामान्य सा रहता है पूरा रोड ये। और ना ही ज़्यादा रश होता है मंदिरों में, क्योंकि हमने दिन चूज़ करे थे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। संडे को हम चले थे दिल्ली से, इसीलिए कि संडे को जो भीड़ भाड़ है शुक्रवार, शनिवार और इतवार की, वो सारी निकल जाए और उसके बाद हम यहाँ आ पाएँ। वीकेंड को अवॉइड किया और सही भी रहा, हमें बहुत अच्छी अच्छी जगह मिली रुकने की खाली, और एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा था यहाँ पर। और हम इत्मीनान से अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे, बहुत सुकून के साथ।
और चलते चलते हमें अब सुबह के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, तो हमने एक अच्छी सी जगह देख के रोका। बहुत सुंदर तो यहाँ से नज़ारा था हिमालय पर्वतमाला का। बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे यहाँ पर। एक छोटा सा गार्डन टाइप का बना रखा था इन्होंने, और बैठने की खुली जगह थी इनके पास, जो कि काफ़ी सुंदर थी। यहीं देखकर हमारा मन हुआ कि हम यहीं पे ब्रेकफास्ट करें सुबह का और फूलों की ताजगी का आनंद लें। इस टाइम धूप एक अलग ही आनंद दे रही थी, क्योंकि ठंड काफ़ी हो जाती थी रात को और सुबह, और धूप में बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर। क्योंकि ये 24 नवंबर दिन सोमवार का दिन है 2025, तो नवंबर के लास्ट का मंथ, और ठंड अच्छी हो रखी थी, अच्छी खासी, पर धूप में बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी एकदम ताज़ा ही बना रहे थे ये लोग, जिससे काफ़ी टाइम लगा। जब हमने ऑर्डर दिया तो उसके बाद इन्होंने अपना आटा वाटा भिगोने का काम किया और तैयारी शुरू करी ब्रेकफास्ट की बनाने की। वो रही पर्वतमाला नंदा सुनंदा। यहाँ के लोकलों ने, अंकल ने हमें बताया, ये नंदा सुनंदा पर्वतमाला है अल्मोड़ा से आगे। यहाँ इसके नीचे जाने तक का रास्ता 12 घंटे का है। फिर हमने अपने मन में सोचा कभी दोबारा आएंगे तो ज़रूर हम यहाँ तक ज़रूर जाएंगे। और अब ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था हमारा, जिसमें कि आलू के परांठे, चटनी, दही और एक सब्ज़ी, शायद छोले। बहुत ही टेस्टी बनाए थे इन्होंने, अमूल बटर के साथ। भूख लगी हुई थी तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया यहाँ ब्रेकफास्ट करने का। और अदरक वाली चाय पीने का तो और ही आनंद आ गया ठंड में। ब्रेकफास्ट के बाद एक चाय तो बनती है। सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। और उसके बाद चल दिए हम जागेश्वर की ओर।
और अब हम पहुंच गए ज्योतिर्लिंग जागेश्वर। बहुत ही सिद्ध मंदिर है यहाँ पे, 125 मंदिर हैं शायद, 125 मंदिर छोटे बड़े सब मिला के, बड़े प्राचीन काल के। सोमवार के पवित्र दिन हम महादेव के दर्शन करने में कामयाब रहे। और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हमारे। हमने पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक वगैरह सब बड़े इत्मीनान से किया, क्योंकि भीड़ कम थी इस वजह से। और हमारे दोस्तों ने भी, और हम बड़े प्रसन्नचित्त थे, क्योंकि ना केवल दर्शन हमारे अच्छे हुए बल्कि हमारे से पूजा अर्चना भी हमसे अच्छे से हुई। पंडितों ने हमसे अच्छे से पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक वगैरह सब अच्छे से कराया। जल अभिषेक, ये देखिए हाथी दांत पेड़ पर, और अभी आपको शिव पार्वती जी का जोड़ा नज़र आएगा पेड़ के रूप में, ये है। आज हमारे पास टाइम की कोई बाध्यता नहीं थी, क्योंकि हमने पूरा दिन ही आज जागेश्वर के लिए रखा था, तो हमें कहीं जल्दी नहीं थी कहीं पहुंचने की। इत्मीनान के साथ हमने सारे दर्शन किए और अच्छे समय पे सारी चीज़ें समय के मुताबिक इत्मीनान से हो गई। यहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा आप महसूस करेंगे इस स्थान पे आकर। इतने प्राचीन स्थान पे आकर आप देखेंगे, इतने प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर उपस्थित हैं। साक्षात महादेव के पास जैसे पहुँच गए हैं हम। एक अलग ही अनुभूति होती है महादेव के भक्तों को यहाँ पर। ये हवन कुंड के पास बजरंगी सेना ठंड से बचाव करते हुए अपना। और अब मैं कराऊंगा आपको दर्शन महादेव जी के। जय गणेशाय नमः। और ये सामने महादेव। वो सामने मुक्ति धाम और एक छोटी सी नदी जागेश्वर की, और ये कुबेर देव जी का मंदिर जो इस टाइम काफ़ी फेमस है। यूट्यूब पर रील में कहते हैं यहाँ जो आ जाता है कुबेर देव के दर्शन करने उसके कुबेर के पूरे भर जाते हैं खजाने, ऐसा सुनते हैं हम।
बहुत मान्यता है इस मंदिर की भी, कुबेर जी के मंदिर की। और दर्शन करने के बाद यहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। हम चल दिए नीचे। अब हम जाएंगे दंडेश्वर महादेव, जो थोड़ा सा दूर पे है, यहाँ से करीब 1-2 किलोमीटर दूरी पर ही है उपस्थित। और ये मार्केट है जागेश्वर की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्राचीन। एक पल को आपको लगता है कि आप केदारनाथ आ गए हो जैसे। और ये दंडेश्वर महादेव, दर्शन कीजिए आप भी। जय भोलेनाथ प्रभु। ये नंदी जी, बिल्कुल आपको जो रूप है वो केदारनाथ वाला ही नज़र आएगा साक्षात। ये देखिए, यहाँ शिव जी भगवान को दंड मिला था ऋषियों द्वारा, और वो पत्थर क्योंकि धरती में समा गए, ऐसी कुछ कहानी है। बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून इस मंदिर में। आपको और आपके अंदर, आपके मन को और आत्मा को तृप्त करने वाली शांति यहाँ पे प्रतीत होती है। यहाँ बैठ के आप ध्यान भी लगा सकते हैं। सुंदर कलकल करता हुआ पानी बहता हुआ दंडेश्वर महादेव के पास से जाता हुआ, जल की ये निर्मल धारा। मंदिर के साथ से जाती हुई चीड़ के पेड़ों का सुंदर जंगल, शुद्ध हवा, प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ जागेश्वर मंदिर।
पानी इतना शुद्ध और निर्मल था कि इसकी नीचे की तलहटी भी साफ नज़र आती थी, एकदम क्रिस्टल क्लियर नज़र आती थी। और हमें यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, मन को इतनी तरोताज़गी मिल रही थी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता था बिल्कुल। पर समय अब हमारा हो गया था जाने का। यहाँ से हमें जाना था वृद्ध जागेश्वर, जो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर होगा वृद्ध जागेश्वर। अब हम पहुँच गए वृद्ध जागेश्वर। यहाँ हमने पीछे की तरफ गाड़ी खड़ी करी और अब चल दिए मंदिर की तरफ। छोटी छोटी प्रसाद की दुकानें, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती। जागेश्वर के मुकाबले वृद्ध जागेश्वर में एक ही मंदिर है सामने। सामने हिमालय पर्वतमाला, बिल्कुल ऐसा लगता है यहाँ से वृद्ध जागेश्वर से जैसे हम कैलाश के दर्शन कर रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम कैलाश के दर्शन कर रहे हों। कैलाश पर्वत के यहाँ भी बहुत अच्छे से पूजा अर्चना करने के बाद अब हमें जाना था वापस अपने ढोल आश्रम, जहाँ हम रुके हुए थे आज के दिन। और हमारा 2 दिन का स्टे था ढोल आश्रम में। ये वृद्ध जागेश्वर से यहाँ से पूरी हिमालय पर्वतमाला भी साफ नज़र आती है। और यहाँ भी रुकने का बहुत उचित प्रबंध है। वैसे होम स्टे हैं यहाँ बहुत अच्छे अच्छे। और यहाँ इतनी शांति है कि आप कभी भी आएँ तो आप कोशिश करना कि आप जागेश्वर में ना रुककर वृद्ध जागेश्वर में रुकें। होम स्टे बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ रुकें तो ज़्यादा आपको शांति की अनुभूति होगी। और जो आप शांत वातावरण में रुकना चाहते हैं तो, और सुंदर वातावरण में रुकना चाहते हैं, तो आप वृद्ध जागेश्वर ज़रूर रुकें। इसी के साथ इस पार्ट का ये अंत हो रहा है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखे करें। जो हमारे ख़ास श्रोता हैं, देखने वाले ख़ास दोस्त जो हैं, कम से कम वो तो लिखें ही, जय श्री राम लिखें ज़रूर। इससे अगले पार्ट में मैं आपको लेके चलूँगा मुक्तेश्वर और कैची धाम, काकड़ी घाट के दर्शन कराऊँगा इससे अगले पार्ट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय।